हाँ जी दोस्तों, तो आज सेकंड क्लास है मेरे भाई और शुरुआत करते हैं अपने परम्यूटेशन की मेरे भाई। मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर क्या बताया था आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने फैक्टोरियल्स के बारे में चीजें बताई थी आप सभी को। इसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज रटवाई हैं, कैलकुलेशन सिखाई फैक्टोरियल के अंदर मेरे भाई। उसके बाद इसके पास कुछ क्वेश्चन करवाए। उसके बाद मैंने आपको मेरे भाई परम्यूटेशन के अंदर ये शिट, ये तो फाइल ही करप्ट हो गई अपनी। ये क्या हुआ भाई? कुछ क्वेश्चंस करे थे मेरे भाई, आइए देख लेते हैं एक बारी। आगे नहीं बढ़ रही है फाइल, कुछ गड़बड़ आ गई है मेरे दोस्तों। बोर्ड में कुछ गड़बड़ है क्या? ये रहा। परम्यूटेशन में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, परम्यूटेशन के अंदर हम अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपके पास 3 बुक्स ली थी, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आपने इनको अरेंज कर करके देखा था, और मैंने आपको खेला सिखाया मेरे भाई कि आप पहले फिजिक्स रख सकते हो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ। उसके बाद फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मेरे भाई, इस तरीके से केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स। ये आपके पास मेरे भाई इसको अरेंज करने के तरीके हो गए। लेकिन जब आप इसके सिलेक्शन की बारी करोगे मेरे भाई, इनमें से अगर आपके पापा बोलते हैं आपके पास 3 बुक हैं और 3 बुकों में से आपको सेलेक्ट करके लानी है 3 बुक, 3 बुक में से 3 सेलेक्ट करके लाओगे तो आपके पास एक ही तरीका है मेरे भाई कि आप उनके पास जाओ और तीनों की तीनों बुक आप मेरे भाई उनके आगे रख दो, है ना। अब आपके पापा बोल सकते हैं कोई भी 2 बुक उठा के लाइए, इन तीनों में से कोई भी 2 बुक्स। तो आप क्या बोल दोगे? फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री ले आए, फिजिक्स के साथ मैथ ले आए, और केमिस्ट्री के साथ मैथ ले आए मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से फिर केवल और केवल 3 तरीके निकल के आए सेलेक्ट करने के। जब आपसे 2 बुक मंगाई तो आपसे केवल और केवल 3 ही तरीके निकल के आए, और जब आपसे मेरे भाई 3 बुक मंगाई तो आपके पास केवल और केवल एक ही तरीका निकल के आया। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल मजा आ गया। इस बात में कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं सर जी, है ना। चलिए, अब देखो भैया, अब हमें परम्यूटेशन के फॉर्मूले वगैरह की क्यों जरूरत पड़ी मैं आज आपको बताऊंगा। फिर मैंने कल आपके आगे ये एग्जांपल बताया मेरे भाई कि आपको मैंने और एंड का फर्क करने के लिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाया था कि आपको इस पोजीशन से लेकर मेरे भाई इस पोजीशन तक जाने के लिए किस किस तरीके से जाना होगा। या तो आपके पास ये 4 तरीके होंगे, या आपके पास मेरे भाई ये 3 तरीके हैं, इसके बाद यहाँ पहुंचने के इसके बाद आपके पास 3 तरीके हैं। तो इन चारों में से अगर आप कोई भी चूज करोगे तो आपके पास 4 तरीके हैं। इन तीनों में से किसी को भी चूज करोगे तो 3 तरीके, तो 4 तिया 12 वेज बन गए। और मैंने फिर जाना वापस बताया तो 12 × 12 144 वेज। अब यहीं सर आप लोगों को पता लगेगा कि परम्यूटेशन की आपको जरूरत किस लिए पड़ी है मेरे भाई। ठीक है, देखो ध्यान से। फिर मैंने आपके आगे एक वर्ड लिया था बिहार, और फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट और करना सिखाया कि कब आप कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हो और कब परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन आपका सीधा सीधा बोलता है अरेंजमेंट मेरे भाई, और जबकि कॉम्बिनेशन है वो आपका बोलता है सिलेक्शन। जैसे मैंने आपके पास 3 शर्ट और 2 पैंट रखी थी, तो आप इस शर्ट के साथ इन दोनों पैंटों में से किसी को भी पहन सकते हो, इस वाली शर्ट के साथ इन दोनों पैंटों में से किसी को भी पहन सकते हो, इस शर्ट के साथ इन दोनों पैंटों में से किसी को भी पहन सकते हो। तो ये आपके पास 6 वेज हो गए मेरे भाई सेलेक्ट करने के कि आपका जो आप आउटफिट तैयार कर रहे हो मेरे दोस्त, उनके वो आपके पास कितने तरीके से पहने जा सकते हैं। जैसे आपके पास 3 शर्ट और 2 पैंट पड़ी हुई थी, आपकी मम्मी ने बोला पूरा एक आउटफिट तैयार करके दिखा। तो मान लो आपने ये वाली शर्ट ले ली और ये वाली पैंट ले ली, है ना। तो आपने एक आउटफिट तैयार कर दिया, मम्मी खींच के मारेगी, बेटा ये वाली शर्ट और ये वाली पैंट पहन के दिखा, एक आउटफिट ये तैयार हो गया। वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, 3 बुक में से 2 चूज करनी है। आप ले गए फिजिक्स और मैथ, पापा ने खींच के दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो दे सकता था, केमिस्ट्री और मैथ भी तो दे सकता था। वही मेरे भाई बात है, ये सिलेक्शन के बारे में बात हो जाती है। आइए अब आपको पता लगेगा मेरे भाई, क्या हम कब तक ऐसे बना बना के देखेंगे। चलो यहाँ तो 3 शर्ट थी और 2 पैंट थे, मान लो यहाँ 50 शर्ट और मेरे भाई यहाँ पे 22 पैंट हो, तो कैसे बना बना के देखेंगे गुरुजी। इसी के लिए मेरे भाई आपको परम्यूटेशन की जरूरत पड़ी कि हमें परम्यूटेशन के फॉर्मुलों वगैरह की जरूरत क्यों है। क्योंकि मैथ के अंदर देखो एक सिंपल सी बात है, मैथ का जन्म ही इसलिए हुआ है इस चीजों को आसान करने के लिए। जैसे आपको पता है 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1 होता है। ऐसे ही आपके पास 1 से लेकर अगर 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो भाई एक बंदे ने पूरे लिखे बैठ के, पूरे बैठ के लिखे इतने तक। तो उसमें एक बंदा बोला यार आपको पता है 1 से लेके 100 तक की आप गुणा लिखने वाले हो, 1 से लेके 100 तक की गुणा, तो सीधा सीधा इसको 100 फैक्टोरियल लिख दो। अब पेपर भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और दिमाग भी बचेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा
की एक नोटेशन दे दी मैथ में। जैसे आप मेरे भाई क्या लिखते होगे 0.3 पर बार, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है 3/9 है मेरे भाई ये, मतलब 0.3333333। इसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए मेरे भाई आप लोगों ने इस बार का जन्म कर दिया। वैसे ही आपने अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, वैसे ही मेरे भाई आप लोग इतने अरेंजमेंट्स कैसे बनाओगे, आप खुद सोचो इतने अरेंजमेंट कैसे बनाओगे। मान लो अभी आप लोगों ने, मान लो मेरे दोस्तों अभी आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही बुक थी, आपने देखा था आपने फिजिक्स के साथ ये बनाना भी आता है, 3-4 तो सीख भी लो मेरे भाई आप, ठीक है। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ मैथ, फिजिक्स के साथ क्या पता मैथ और केमिस्ट्री आ जाए, फिजिक्स के साथ अब तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे मैथ ले लो केमिस्ट्री और फिजिक्स लिख दो, मैथ ले लो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पटक दो अलग अलग, अब केमिस्ट्री पहले ले लो तो फिजिक्स और मैथ आ जाएगी, और केमिस्ट्री ले लो मैथ और फिजिक्स आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास 6 तरीके आ गए। इनको अरेंज करने के कितने तरीके आ गए आपके पास? 6 तरीके आ गए, ठीक है। 6 तरीके आ गए अरेंज करने के। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन आपके पास 4 बुक होंगी तो मेरे भाई, अगर आपके पास एक ऐसा बच्चा है जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है, तो अब क्या चेक करते रहेंगे आप पूरी जिंदगी? इसी चीज को शॉर्ट करने के लिए, इसी चीज की कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, इन अरेंजमेंट्स का पता लगाने के लिए कि कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, इसके लिए परम्यूटेशन का जन्म किया गया है। मैं आपको बताता हूं, देखो आपको लिखना भी आना चाहिए थोड़ा। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मैथ और बायो आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अब इन दोनों को रिप्लेस कर दो। बोलो बात क्लियर है? अब तो नहीं हो सकती मेरे भाई, अब फिजिक्स केमिस्ट्री, अब यहाँ पे बायो ले लो, मैथ और केमिस्ट्री लिख लो, यहाँ पर बायो लोगे तो केमिस्ट्री और ये लिख सकते हो मैथ। फिजिक्स में अभी कांस्टेंट ही रख रहा हूँ, फिजिक्स के साथ अभी केमिस्ट्री रखी थी बायो, अब मैं मैथ रख सकता हूँ, फिर मेरे भाई फिजिक्स के साथ ये हो सकते हैं। तो आप देखोगे जब आप एक फिजिक्स को कांस्टेंट कर रहे हो ना मेरे भाई, ऐसे ही मेरे भाई कितने कितने अरेंजमेंट्स आ गए, 6 अरेंजमेंट्स आ गए, 6 अरेंजमेंट। लेकिन अभी तो और भी बनेंगे, ये तो आपने पहले नंबर पर फिजिक्स कांस्टेंट कर दी, बाकी की 3 पुस्तकों को आप अरेंज करके देख रहे हो मेरे भाई, बाकी की 3 पुस्तकों को अरेंज करके देख रहे हो, ये तो कांस्टेंट रख दिया आप लोगों ने। आप बोलोगे हाँ, तो एक बच्चा बोलेगा मैं केमिस्ट्री को फिक्स कर देता हूँ, फिर वो इनको बदलेगा मेरे भाई, पीएमबी, फिर यहाँ से आएगा पीएमसी, फिर यहाँ से सीएम आ जाएगा, फिर केमिस्ट्री कांस्टेंट रख रखी है तो मैथ को उठा लाएगा फिजिक्स के साथ, फिर मैथ को कांस्टेंट रख के मेरे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री रख देगा, अब केमिस्ट्री के साथ मेरे भाई बायो को रख देगा और पी एम लगा देगा, और फिर ये ऐसे करके एमपी लगा देगा। तो ऐसे ही 6 अरेंजमेंट्स ही आएंगे। ऐसे ही जब आप मैथ को कांस्टेंट करोगे तो 6 अरेंजमेंट यहाँ से आएंगे, और शुरुआत में बी को कांस्टेंट करोगे तो 6 अरेंजमेंट यहाँ से आएंगे। तो क्या आप पेपर भरने के लिए पैदा हुए हो? क्या आप अपना इतना दिमाग लगाने के लिए पैदा हुए हो? नहीं। इसी के लिए मेरे भाई परम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। आइए कैसे, आपको मेरे शब्दों को सुनना, बस अब शब्दों का गेम रह गया, मेरे शब्दों को सुनना। 4 बुक्स है, 4 बुक्स, चारों की चारों से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? आप 4 बुकों से कितने अरेंजमेंट बना सकते हो? तो आपको पता है आपके पास, मान लो वो जो आपने फर्श पर पोजीशन बना रखी है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, तो यहां इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर पहली पोजीशन फिजिक्स भी आ सकती है, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायो भी। आपके पास 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं मेरे भाई इस पर पुस्तक रखने के। कितने वेज हैं? 4। सीखना मेरे साथ, 4 क्या क्यों लिख रहा हूं मैं 4, इस वाले एग्जाम्पल से पता लगेगा। मेरी बात को सुनो, यहां से यहां तक वो वाला एग्जाम्पल याद है? ट्रेन से गए थे, एयर से गए थे, बाइक से गए थे, या लिखवा रहा था मैं या, तो या तो यहाँ ट्रेन आ सकती है, यहाँ एरोप्लेन आ सकता है, या बाइक आ सकता है, या टैक्सी। तो 1 2 3 4, 4 तरीके बने। ऐसे ही मेरे भाई, या तो यहाँ फिजिक्स आ सकती है, मेरे शब्दों को सुनना, या फिजिक्स आ सकती है, या केमिस्ट्री आ सकती है, या बायो आ सकती है, या मैथ। तो 4 पॉसिबल तरीके हैं, 4 पॉसिबल तरीके। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सभी को कि आपके पास जो ये वाला एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल कहाँ गया? वो ये फाइल करप्ट हो गई है यार। ये वाला जो आप लोगों के पास मेरे भाई एग्जाम्पल था कहाँ गया? ये वाला जो एग्जाम्पल था, तो देखो एयर से जा सकते हो, या मेरे भाई रोड से जा सकते हो, या ट्रेन से जा सकते हो, या बाइक से जा सकते हो। आपके पास 4 पॉसिबल वेज आ रखे थे मेरे भाई, 4 पॉसिबल वेज। इसीलिए आपने इनको जोड़ दिया था, 1 2 3 4, 4 वेज। अब गुणा कब करोगे? जब सेकंड केस की बारी आएगी। जब सेकंड केस की बारी आएगी मेरे भाई, जब गुणा होगी आप लोगों की, तो लगाइए गुणा मेरे भाई। अब 4 में से 1 फिक्स हो जाएगा, अब दूसरे रास्ते पे चल पड़े। तो दूसरे रास्ते पे या तो केमिस्ट्री बैठ सकता है पहले, या फिजिक्स बैठ सकता है, या बताओ यहाँ पे मेरे भाई बायो बैठ सकती है, या मेरे भाई मैथ बैठ सकती है। इनमें से कोई बैठेगा? मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना। यहीं पे देखो, एक बंदा फिक्स हो गया तो बचे मेरे भाई 3 बंदे आ सकते हैं, कोई भी 3।
कोई भी 3 बंदे आ सकते हैं मेरे भाई बाद में? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई भी 3 आ सकते हैं। तो इसके बाद 3 वेज पॉसिबल हैं। या तो मेरे भाई जैसे मान लो यहाँ पे फिजिक्स फिक्स हो गया, तो यहाँ पे केमिस्ट्री आ सकता है, या बायो आ सकता है, या मैथ आ सकता है। तो 3 है, तीनों अलग-अलग हैं इसलिए जोड़ दिया। अब जब ये 2 रास्ते हो गए, एंड बन गया, तो ये गुणा के केस में जाएगा, 4 गुणा 3। ऐसे ही मेरे भाई जब 2 बंधुए फिक्स हो जाएंगे, 4 में से 2 फिक्स हो गए, तो अब बचेंगे 2 तरीके इसको भरने से, और इसको बचेगा 1 तरीका भरने का। यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12 दूनी 24। तो ये किसी इंसान ने जुगाड़ लगाया कि इसके 24 अरेंजमेंट बनेंगे। जैसे यहाँ पर इसके कितने अरेंजमेंट बन रहे थे? यहाँ पर इसके अरेंजमेंट बन रहे थे, 3 तरीके हैं यहाँ पे भरने के, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि मेरे भाई 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे भाई? 6 तरीके हैं, 6। तो इस तरीके से इसके 24 तरीके बने। क्या आप सभी को बात समझ में आई? अब बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को मेरे भाई? हैं जी? क्या ये वाली बात क्लियर हुई आप सभी को कि कहने का मतलब क्या था कि क्यों परम्यूटेशन की जरूरत पड़ रही है? अब यहीं से एक बंदे ने दिमाग लगा लिया, इसी का फॉर्मूला बनाते चले गया, उसी फॉर्मूले को अब आपके आगे खोलूंगा। ठीक है? अभी टेंशन मत लेना मेरे भाई, अभी सिखाने का प्रयास जारी है। अभी तो मैंने आपको ये बताया है कि क्यों गुणा करते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्या परम्यूटेशन है, सिर्फ ये बताए हैं। क्वेश्चन करोगे जब खुद ब खुद करोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, क्वेश्चन खुद उड़ाओगे। ध्यान से देखो, पहले तो मेरे को इस फाइल का जुगाड़ करने दो। ये क्या हुआ है इसके अंदर? पूरी फाइल करप्ट हो गई क्या? पूरी ही फाइल करप्ट हो गई है ये। चल जा भाई, प्लीज चल जा। जी गुरु जी, यस सर, वेरी गुड। पुरानी क्लास भी रिवाइज करना भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है? जब मैं जितनी भी क्लास करा रहा हूँ आप लोगों को, आपको ये पता लगता चले जाएगा कि परम्यूटेशन का जन्म किस लिए हो रखा है। चलिए मेरे भाई अब आगे। अब आपका रियल परम्यूटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा मेरे भाई, या टीचर जहाँ से मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको आपका बेस बताया पहले। तो जो आपका परम्यूटेशन होता है मेरे भाई, उसको लिखने का तरीका होता है NPR। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा मेरे भाई। ठीक है? कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे भाई, टोटल नंबर में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं मेरे दोस्तों। जैसे आपके पास 3 बुक हैं, तो 3 बुकों में से कितनों को अरेंज करवाना है, इस तरीके इसको कैसे लिखेंगे? ये 3 बुक है, 3 में से किसी 2 बुक को कैसे अरेंज करवाना है? 3 बुक है तो तीनों बुकों को किस तरीके से अरेंज करवाओगे? तो ये आपके पास अब आपके अरेंजमेंट को डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है मेरे भाई। इसको कई कई बारी ऐसे भी लिख देते हैं, NPR, ऐसे भी लिखा जाता है मेरे भाई, ये भी याद रखना। ठीक है? जब आप थोड़े से एडवांस पढ़ते हो तो इस तरीके से भी चीजें लिखी जाती हैं। बट अब आइए देखो, इसका फॉर्मूला सीखो पहले। तो NPR का मतलब क्या होता है? एन, इसको इस तरीके से लिखने का तरीका है N अपॉन में N माइनस आर का फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे पहले आप सीखो, उसके बाद इसको रीजन जानेंगे क्या है ये। जैसे मैं बोलता हूं आपके पास 5P3, 5P3, पहले इसको मतलब भी समझ लो। 5 में से 3 लोगों को चूज करके अरेंज करना है। क्या बोल रहा हूं? 5 में से 3 लोगों को चूज करके अरेंज करना है। तो पहले इसको सॉल्व करने का क्या है? N फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल मेरे भाई, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। समझ में आया मैंने पहले फैक्टोरियल क्यों बढ़ाया था? ये रीजन था। तो 5 फैक्टोरियल बटे में 5 में से 3 गए, 2 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करना आप लोगों को आ ही गया था, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल। अदरवाइज आपको वैल्यू याद है तो 5 फैक्टोरियल 120 और 2 फैक्टोरियल 2, तो काटोगे तो मेरे भाई 60 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। अब आप आंसर भी मारते चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो 60 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे मेरे भाई। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है सर। दोबारा देखिए, दोबारा आपके पास 3
कितनी थी किताबें? 3 थी। उनमें से आपको केवल 2 को अरेंजमेंट करना था। केवल और केवल कितनी अरेंजमेंट करनी थी मेरे भाई आपको? 2 को। इस बोर्ड को क्या हो रहा है आज? अबे चल जा भाई, चल जा चल जा। आपको मेरे भाई 3 में से 2 बुक अरेंज करनी थी। तो देखो, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। ऐसे कैसे? 3 में से 2 गए, 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 6 बटे में 1 यानी कि 6। और आप चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो मेरे दोस्तों, आप चेक करोगे ना जब आप 2 बुक का अरेंजमेंट करके देखो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से आप सिलेक्शन पे ध्यान मत देना कि आप सेलेक्ट कर रहे हो। सेलेक्ट करने के 3 ही तरीके बनेंगे, सेलेक्ट करने के 3, लेकिन अरेंज करने की कह रहा हूं। आप कोई भी 2 बुक उठा लो, तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री को अरेंज कर सकते हो। ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आप बोलोगे बिल्कुल। फिजिक्स के साथ आप मैथ को अरेंज कर सकते हो, और ये भी आपस में अरेंज हो सकती हैं। ये भी आपस में अरेंज हो सकती हैं, बिल्कुल, मैथ और फिजिक्स। केमिस्ट्री के साथ मेरे भाई आप किसको ला सकते हो? केमिस्ट्री के साथ आप मैथ्स को ला सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स आ गई है। और मैथ और केमिस्ट्री भी आपस में एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। तो देखो, 6 पॉसिबल वेज बन गए। अब ये 6 पॉसिबल वेज को कब तक लिखते चलेंगे हम? इसीलिए मेरे भाई हमने इसका जुगाड़ करा है कि दोस्तों, पॉसिबल इसको अरेंजमेंट करने से अच्छा है हम इस नोटेशन फॉर्म में ले आए, ताकि हमारे को तुरंत आंसर मिलता चले जाए अपना। समझ में आई कहानी? ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है मेरे भाई करने का। मोक का भी बता देंगे राहुल मेरे भाई, बताएंगे। मैं मोक आप लोगों का पूरा लगवाऊंगा, यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं आप लोगों का पूरा ही मोक लगवाऊंगा। ठीक है? दोबारा समझो, अभी आपको ये आ गया। अब इसी की शॉर्ट क्या होती है, पहले इसकी शॉर्ट समझो मेरे भाई। इसका शॉर्ट मेथड क्या बनेगा? मेरे बात को सुनना। 5p3, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में मतलब भी बता रहा हूं। 5 में आपके पास 5 बंदे रखे हुए हैं, उसमें से आपको 3 चूज करने हैं। 3 चूज करने हैं और फिर उनका अरेंजमेंट करको। मेरे भाई आपके पास 5 बंदे हैं, 5 उसमें से आप 3 को चूज करिए। अब इन तीनों को इधर उधर फेंकिए, उनका अरेंजमेंट बताइए कितना होगा। तो उनका अरेंजमेंट बनेंगे, 60 अरेंजमेंट आएंगे। तो मेरे भाई शॉर्ट देखिए इसका क्या होगा। 5 से 3 पे आना है तो कितना लिखो? 5 से नीचे उतरो 3 बारी। 5 से 3 तक 3 बारी उतरो, 5 से 3 बारी, यानी 5 4 3। 3 तक नहीं आना, 3 स्टेप नीचे उतरना है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जितना यहां लिखा हुआ है उतने स्टेप नीचे उतर जाओ इसी नंबर से। 1 2 3, देखो सीधा सीधा 5 चौके 20 दिया, 60 आंसर आ गया। सर जी नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, दोबारा शॉर्ट मेथड देखो मेरे भाई, दोबारा शॉर्ट। 2 स्टेप नीचे उतरना है, 2 स्टेप नीचे, किस नंबर से? इस नंबर से। तो ये पहला स्टेप, उसके बाद 1 स्टेप और उतरना है। 3 दूनी 6 आंसर आ गया डायरेक्ट मेरे भाई। ये आपके पास इसको करना आना चाहिए मेरे दोस्त, ये आपको करना आना चाहिए। बोलो समझ में आ गया? तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे को इसका आंसर मार के बताइए फटाफट से, आपके पास कितना आंसर आएगा? 17, 17 हटाओ, मैं आप लोगों को लिखता हूँ 7p4। बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट से। देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर मारेगा। 7p4 का आंसर बताइए। 7p4 का आंसर बताइए फटाफट से मेरे भाई, कितना आएगा? किसी बच्चे का आ रहा है? फटाफट बता दो, एक फाइल भेज देता हूँ मैं आपकी। हाँ सर, मैं तो एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे आप सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है रीजनिंग की मेनली, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या मतलब जतिन मेरे भाई, आगे क्या लिख रहे हो? 7p4 इसका आंसर मारा है जतिन ने 840। चेक करते हैं मेरे भाई, 7 से 4 स्टेप नीचे आओ। 7 6 5 4, यही 4 स्टेप बनते हैं मेरे भाई। आ जाइए, 1 2 3 4, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, सत्ते 840। वेरी गुड, जिस जिस बच्चे का आंसर 840 आया, प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। ये हो गया क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल।
जतिन मेरे भाई टेंशन मत लो आप यार, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो यार। मैं हूं आप लोगों के आगे, मैं आपके आगे रीजनिंग का भी मौका लगा के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे भाई। ठीक है, तो घबराओ मत। आइए इधर, पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ ना इन चीजों पर ध्यान दीजिए। हो गया। आइए, अब देखो आपके पेपर में ये अभी आप तक कोई भी टीचर वगैरह नहीं बताएगा, मैं आपको थोड़ी सी चीजें जानबूझ के बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के आगे एनपीआर लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई, एनपीआर, जैसा कि आपको पता है मेंस का आपने पेपर देखा होगा, उसमें ऊट पटांग लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आपने लिखा होगा मेरे भाई इसको क्या है, इसका लिखने का मतलब क्या है। जैसे आपने बोला 5p3, ये जो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक निकाला है, शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो। आप बोलोगे गुरुजी 5 लिखा, फिर आपने 5 से एक कम वैल्यू लिखी, ठीक है, उसके बाद मेरे भाई फिर 5 से आपने दो कम वैल्यू लिखी, इस तरीके से लिखते गए हो ना आप। अरे यही तो लिखा है, 5 से 3 कदम आओ, 5 4 3, यही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक लिखे हो। अगर मैं 7p2 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, 7 × 6, यही आ रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है सर। तो मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, n, फिर अब एक स्टेप कम हो जाएगा n-1, मेरे को लास्ट स्टेप बताओ कितना आएगा, n-2, ये आखिरी में जो बंदा आएगा वो कितना आएगा मेरे को ये बताओ, ये जो बंदा आएगा कितना आएगा मेरे भाई, किसी में है दम बताने का मेरे भाई। हाँ, क्वेश्चन का लेवल उसी के अकॉर्डिंग होगा। n है, n-1 है, n-2 है, ये आएगा मेरे भाई n-r-1। सर ये क्या है, और इसी को मेरे भाई आप लिख सकते हो, इसी को लिखोगे n-r+1 मेरे भाई। जो इसकी आरथ टर्म होगी ना मेरे भाई वो ये होगी, ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी नोटेशन जो बनेगी n×n-1 n-2 अप टू मेरे भाई n-r+1 तक होगी। सर कैसे होगी मेरे को बताओगे एक बारी। बेटा ध्यान से देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7p2 का मतलब या 5p3 का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 का फैक्टोरियल, बोलो यही है। आप बोलोगे हाँ जी। तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखोगे, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और ये मेरे भाई कितना लिखोगे, 2 का फैक्टोरियल, एक कटने वाला है। बोलो बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जैसे ही मेरे भाई आप फील करोगे एक बात को कि आप यहाँ पर जो नंबर लिख रहे हो ये 3, जैसे कि मान लो ये 5 है, उसके बाद 4 उतरे, एक एक कदम बढ़ते जा रहे हो। देखो आप सेकंड स्टेप पर आप कितना कम हुए, -1, थर्ड स्टेप पर आप कितना हुए, -2, -2 कम हुए ना मेरे भाई, यहीं पे आके रुक गए। तो जो भी ये वैल्यू थी, जो भी ये वैल्यू थी उस पर -2 का कम आया, मतलब बस -2 कम करा। जैसे आप 7p2 लिखते हो, 7p5 लिख लो मान लो, तो लिखोगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3, 1 2 3 4 5, यही हो गया। मेरी बात को सुनना, पहले स्टेप में आपने कितना कम करा, 7 - 1, दूसरे स्टेप में आपने कितना कम करा, 7 - 2, तीसरे स्टेप में आपने कितना कम करा, 7 - 3, और चौथे स्टेप में आपने कितना कम करा, 7 - 4 कम करा है, 4। तो ये 4 5 से 1 कम है कि नहीं है, इस वाली वैल्यू से 1 कम है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ। ऐसे ही मेरे भाई ये वाली जो वैल्यू बनी है, ये 5 - 1 कम होके बनी है, ये वाली, ये बनी है 5 - 2 होके। तो मेरे भाई जो भी ये 3 था, 3 से 1 कम माइनस करा है, तो जो भी ये लास्ट टर्म आएगी मेरे भाई, ये r से 1 कम माइनस होके आएगी, तभी जाके आपके पास ये पूरी सीरीज का मान बनता है n×n-1 n-2 अप टू n-r+1। ये बात जिंदगी भर याद रख लेना, पेपर में एज इट इज दिखा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, पहली ये इसकी थ्योरम भी है और ये एनसीईआरटी के अंदर भी है मेरे भाई, तो याद रखना ये थ्योरम आपके आगे मैंने प्रूव भी कर दिया। आइए मेरे भाई, अब मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया है, आपको सॉल्व किस तरीके से करने हैं परम्यूटेशन के क्वेश्चन। अब हम थोड़े फाइल के अंदर क्वेश्चन करेंगे नॉर्मली, उसके बाद मैं आपकी इसकी टाइप स्टार्ट कर दूंगा। चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास करिएगा भाई। कमेंट सेक्शन में बोलते चलें, समझ में आ रहा है सभी को, फटाफट ये बताते चलिए भाई साथ साथ। अब जैसे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये हालांकि मैंने आपको कल भी करवाया था, मैं दोबारा करवाऊंगा मेरे भाई। n का मान बताना है, np4 का मान 360 है, तो मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। देखो बाय ऑप्शन करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा, देखो पहले लेकिन आपको करना भी आना चाहिए। n फैक्टोरियल लिखोगे आप, इससे अच्छा मैंने आपको बोला मेरे भाई 4 स्टेप नीचे उतर जाओ, n, n-1 दूसरा स्टेप, n-3 तीसरा स्टेप, और n-4, n-2 सॉरी, n-2 और n-3 बन गए। इसका मान 360 के बराबर आएगा। या तो कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, n अपॉन में n-4 का फैक्टोरियल, भाई वैसे भी कर सकते हो, आपको ऊपर से घटाते घटाते आना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट कर लिया मेरे भाई, डायरेक्ट। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, आप यहां पर वैल्यू लाओ, अगर यहाँ पे n का मान 7 होगा मेरे भाई, 7,
तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल आनी चाहिए थी, ये जो 7 का मल्टीपल नहीं है, बात खत्म खत्म। 6 लेके देखो, 6 लोगे तो 6 में से 1 गए 5, 6 में से 2 गए तो 4, और 6 में से 3 गए 3, 5 चौके 20 दिया 60, 60 छके 360, वेरीफाई हो गया मेरे भाई। यही आंसर है आपका, डी आंसर। यही आपका आंसर आ जाएगा, डी मेरे दोस्तों। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताऊंगा, बात को सुनना। जब कभी भी कंटिन्यूअस टर्म्स हो, लगातार संख्या हो मेरे भाई, या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन भी बनता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए। पेयर बना लो आप, पेयर गुणा करके देखो, देखो मेरी बात को सुनना मेरे भाई, इन दोनों का गुणा बना लो और इन दोनों की मेरे भाई पेयर बनाओ, तो आप देखोगे n इंटू एन माइनस थ्री का एक पेयर है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बस क्वेश्चन तो हो गया। n-1 और n-2 का पेयर बना लिया, तो मेरे भाई ये देखो यहां से क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस में 3n, ये क्या बनेगा n स्क्वायर, ये पेपर में डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन एज इट इज, n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस n, यानी कि मेरे भाई कितना आ जाएगा, माइनस का 3n, और ये बनेगा प्लस का 2, बराबर में 360। टेंशन नहीं लेनी। ये देखो सेम बंदा दिख रहा है, सेम बंदा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सर, तो मैंने n स्क्वायर माइनस 3n को थोड़ी देर के लिए मैंने k मान लिया, तो ये बनेगा k इंटू में k प्लस में 2, जिसका मान 360 आ रहा है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर प्लस 2k बराबर में मेरे भाई 360। सही है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब क्या करा जाए, देखो मेरे भाई मैं एक काम करता हूँ, +1 कर लेता हूँ दोनों तरफ, दोनों तरफ +1 कर लेता हूँ, तो ये बनेगा आपके पास k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 361। और 361 मेरे भाई किसका होता है, 361 19 का होता है, यानी k+1 का मान आ गया 19, तो k का मान आ जाएगा मेरे भाई 19 में से एक गए 18, 19 में से एक गए 18 आ जाएगा। कई बच्चों का मन में डाउट आएगा, सर जी -19 क्यों नहीं लिया? -19 लोगे बेटा तो आपके पास देखो पॉजिटिव संख्या है, आपके पास कुछ संख्या है, उसमें से आपको 4 वैल्यू लेनी है। अब नेगेटिव संख्या हो जाएंगी तो आपके पास कुछ आ ही नहीं सकता हाथ में, इसलिए नेगेटिव नहीं ले रहे मेरे भाई। तो के का मान 18 आया है, अभी के का आया है, एन का मान नहीं, तो यहां रखो मेरे भाई, एन स्क्वायर माइनस में 3n का मान हमने 18 माना है, 18। अब इसको सॉल्व कर लो, एन स्क्वायर माइनस में 3n माइनस में 18 बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी जहां से मेरे भाई रूट्स आएंगे -6 प्लस का 3, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जिसको सॉल्व करनी है नहीं आती टेंशन मत लो, ये आ गया आपके पास n का मान 6, n का मान 6 आ गया मेरे भाई। देखा लंबी प्रोसेस है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए था मेरे भाई, इस मेथड पे आप लोगों की कमांड होनी चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, आइए फटाफट से बताइए। 12 पी आर बराबर है 1320, तो बताइए इसके अंदर आर का मान क्या होगा। तो आपको पता है 12 से नीचे उतरना है, 2 स्टेप उतरोगे तो 12 इंटू 11, अब बगल में 1320 तो आ रहा है, तो एक जीरो और चाहिए, तो एक स्टेप और आ जाओ तभी तो बनेगा। तो 12p3 है मेरे भाई। ये कई बच्चों के विचारों के ऊपर से गया होगा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आएगा मेरे भाई 1320 के बराबर। आप खुद सोच के देखो मेरे भाई, ये मैंने ट्रिक लगाई, खुद सोच के देखो, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो कैसे करोगे इसको, 12 इंटू 11। अब यहां पर आप वैल्यू टेक के देखो मेरे भाई, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस आर का फैक्टोरियल है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर आप वैल्यू सेटिस्फाई करवाओ मेरे भाई, जैसे 2 लिखोगे, 2 तो 12 में से 2 गए 10 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, तो ऊपर बनेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और नीचे 10 आई जाएगा, ये कट ही जाएगा। तो 12 इंटू 11 तो 132 होता है, मेरे को ये 10 भी चाहिए यहाँ पे, तो 10 भी चाहिए तो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी 9 फैक्टोरियल आना पड़ेगा इधर। तो मेरे भाई जब 9 कैसे आएगा, अब नीचे 12 में से 3 काटोगे, जब 12 में से 3 काटोगे, जब 9 फैक्टोरियल को काटेगा। और बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया। 12 पीआर का मतलब है मेरे भाई, ये वाली चीज बनानी है मेरे को, तो 12 से एक स्टेप नीचे उतरता हूं, एक स्टेप 11, एक तो मतलब भी नहीं है मेरे भाई, एक और उतरूंगा मेरे भाई, ये उतर गया। तो 12 से मेरे भाई 3 स्टेप आ गया हूं, 3 स्टेप, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है, तो 12p3 का मान है, आप करके देख लो। ठीक है मेरे भाई, आपके पास समाप्त हुआ ये। तीसरा क्वेश्चन बताइए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बताइए फटाफट, बताइए भाई फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन बताइए मेरे दोस्तों, क्या होगा, फटाफट बताइए, इसकी फिर क्वेश्चनों पे पढ़े चलेंगे आगे, जो आप क्वेश्चन देखते हो पेपर में। NP5 का मान अगर आपके पास 42 NP3 है, तो बताइए n इज ग्रेटर देन 4 है, तो क्या मान होगा भाई फटाफट से। तो आप बोलोगे गुरुजी NP5 लिखा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, 5 स्टेप नीचे आना है, पहला, दूसरा,
ट्रिक लगा रहा हूँ सीधा। तीसरा, तीसरे स्टेप पे आ गया, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप। एक कम होगा पांचवे, जो भी स्टेप है उससे एक कम वैल्यू। यहां पर मेरे भाई 42। NP3 का मतलब कितना होगा? NP3 का मतलब तीन स्टेप नीचे आ जाओ, N, N-1 और N-2। यही होंगे मेरे भाई, तीन स्टेप आ गए, एक दो तीन, तीन स्टेप उतर गए। जो आपको बोला है सिर्फ वो फोकस करो। N से N कटेगा, N-1 से N-1, N-2 से N-2। तो आपके पास बनेगा N-3 इंटू N-4 का मान मेरे भाई किसके पास आ गया? 42 के बराबर। किसके पास आ गया मेरे दोस्तों? 42। कैलकुलेशन करना सीखो बस। अब बताओ, ऐसे कोई दो नंबर है, देखो एक का अंतर आ रहा है दोनों में, एक का, 3 और 4। एक संख्या है उसमें से 3 काट दी और उसी संख्या में से 4 काट दिया, इनका मतलब इसमें एक का अंतर है। तो ऐसी कोई दो वैल्यू है जिनकी गुणा करके 42 आ जाए और एक का अंतर हो, 7 और 6, है ना? अब देखो, इसमें से जो आपके पास एक संख्या है उसमें से 3 काटा, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी होगी इधर वाली, ये वाली छोटी होगी। तो मेरे भाई 10 में से 3 काटोगे तभी 7 आएगा, और 10 में से 4 काटोगे तभी 6 आएगा। तो 10 आंसर आ गया। अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती मेरे भाई। समाप्त। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा भयंकर क्वेश्चन है मेरे भाई। इसी तरीके से ये आप लोग मेरे भाई होमवर्क में भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको करवा देता हूँ। है किसी में दम मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने का? होमवर्क दे देते हैं एक क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन करवा लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखा दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, और ये खत्म हो गए हैं 5 क्वेश्चन के बाद। अब आपकी कहानी शुरू होगी। आर का मान बताइए अगर 5 इंटू 4 PR बराबर 6 इंटू पी 5 PR-1। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या करना है अब आपको, 5 इंटू, आपको पता है मेरे भाई नीचे उतरना है। आपके पास क्या है, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यही है ना भाई कहने का मतलब? हाँ। और ये क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R-1 का फैक्टोरियल। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा शॉर्ट करके लिखा दिया, ठीक है मेरे भाई? आइए अब मेरी बात को सुनना। ये क्या है, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल बटे में 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये आप लोगों के लिए इतना लिखना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल बटे में, देखो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, तो बनेगा 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो यहां से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, बताओ मेरे भाई। 6 माइनस आर लिखा हुआ है और 4 माइनस आर है, इसमें से 4 माइनस आर इसके अंदर आएगा पक्का। कैसे आएगा सर? बेटा ये बड़ा है, बड़ा, और बड़े में छोटा आएगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। देखो 6 माइनस आर है, फिर 6 माइनस R-1 लिखोगे, तो 6 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस आर। ठीक है? अरे भाई एक छोटा लिखते हैं ना, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो क्या लिखते हैं, 5 इंटू में फिर 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस में 2। तो वैसे ही करते तो चलना है मेरे भाई, वैसे करते चलना है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा, 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल एज इट इज, ये भी एज इट इज मेरे भाई, 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको देखो 6 इंटू में, अब 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लो, लिख लिया मेरे भाई। 6 माइनस आर, देखो ये एज इट इज आएगा, पहले तो 6 माइनस आर, फिर एक कम करोगे तो बनेगा 5 माइनस आर, और फिर एक कम करोगे तो बनेगा 4 माइनस आर। खुद से हाथ से लिख के देखो, और फैक्टोरियल यहाँ पे आके रोक दो। क्यों रोक दो? क्योंकि इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल से पूरा पूरा 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 से मेरे भाई ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू इधर चले जाएंगी, ऊपर लिख रहा हूँ ऊपर मेरे भाई, ठीक है? तो बनेगा 6 माइनस आर इंटू में मेरे दोस्तों 5 माइनस आर, किसके बराबर बनेगा ये, किसके बराबर बनेगा, 6 के बराबर। तो बताओ ऐसी कोई संख्या आपकी नजरों में आती है जिनके बीच में एक का अंतर आ रहा है? देखो 6 में से एक बारी आर कट गया, 5 में से एक बारी आर कट गया, मतलब 6 और 5 की वजह से डिफरेंस आ रहा है एक का। तो 3 दूनी 6 होती है, लेकिन मेरे भाई ये कितना आएगा, 2 तिया 6 लिख लो या 3 दूनी 6 लिखोगे, अब आप खुद बताओ। देखो भाई आपको पता है 3 दूनी 6 होने वाला है, हाँ जी। पहली बात तो ये 8 वगैरह वाले आंसर होंगे ही नहीं। अच्छा, दो ऑप्शन दे रखे हैं इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाने के अकॉर्डिंग, ठीक है? मैं आपको रीजन दूंगा, अब इसका देखना ध्यान से। आपको आर का मान मैं 3 लेता हूं, 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 इंटू 3 होगी नहीं, 6 में से 2 गए 4 आएगा, 5 में से 2 गए 3 आएगा, नहीं आएगा, समाप्त। ठीक है मेरे भाई? तो ये आपके पास 3 आ गया। अब आप बोलोगे गुरुजी 8 क्यों काट दिया आपने? आंसर तो ये आ गया, ये 8 क्यों काट दिया? 8 रीजन इसलिए है मेरे भाई काटने का, मेरी बात को सुनना। 8 काटने का रीजन, वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने आंसर भी मारा है, मजा आ गया देख के। 8 रीजन क्या है, तुम सभी बच्चों ने 8 और 3 लिख दिया,
लेकिन अपनी लॉजिक सेंस बुद्धि कहाँ गई? क्या तुम्हारे पास टोटल बंदे 4 हैं, 4 में से आप 8 चूज कर सकते हो कभी जिंदगी में? 4 में से मैंने आपको बोला 4 पुस्तक आपके पास पुस्तक है, बुक्स हैं, आपको मेरे भाई 8 बुक लेनी है, कैसे ले लोगे? 4 में से 3 ही ले सकते हो मेरे भाई। तो ये गलत हो गया मेरे भाई, इसीलिए ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। आए क्यों फिर सर ये ऑप्शन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना यहाँ से मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसलिए आए हैं। ये क्यूब नहीं है, कभी कोई बच्चा क्यूब सोच जाए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपकी चीजें, मैंने आपको परम्यूटेशन को सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई ये भी सिखा दिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अब आपका रियल चैप्टर परम्यूटेशन के अंदर स्टार्टिंग हो चुकी है। आइए देखो ध्यान से, आपके आगे मैं एक वर्ड लिखता हूं मेरे भाई, मान लो आप लोगों के आगे एक वर्ड लिखता हूं। आप जिम जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, सारी चीजें लिखते हैं। जैसे मैंने आपके आगे वर्ड लिख दिया ओट्स, ओट लिखा पहले मैंने मेरे भाई, क्या लिखा? ओट। पहली टाइप क्या बनती है? पहली टाइप वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स कम्स टुगेदर मेरे भाई, वोवल्स कम्स टुगेदर आने चाहिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से अरेंजमेंट करो, मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब बेहतरीन बातें स्टार्ट हो रही हैं। आप इसको मेरे भाई इस तरीके से अरेंज करो कि आपके पास वोवल्स मेरे भाई साथ आए, वोवल्स साथ आए मेरे भाई। तो वोवल्स साथ आएंगे तो आप बोलोगे सर जी ओ और ए को साथ लेना है हमेशा। तो एक बच्चा बोलेगा ओ ए लिख दिया आपने, एक टी लिख दिया। अब टी को पहले लिख दो, टी को पहले लिख दो, फिर ओ ए को बाद में लिख दो। बोलो दो अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए, दो अरेंजमेंट। अरे वोवल साथ आने चाहिए मेरे भाई, तो दो अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए, आप बोलोगे हाँ। लेकिन एक बच्चा बोलेगा गुरुजी क्या पता ये आपस में इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, आपने बोला अरेंज करना है, तो मैं तो ये भी लिख सकता हूँ इसको ए ओ टी, और उसने बोला मैं इसको ये लिख दूंगा टी ए ओ। तो बेटा बट्टा 4 मेथड बन गए, तो 4 मेथड, 4 तरीके के अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए, 4 तरीके के अरेंजमेंट आ गए मेरे भाई। अब क्या करेंगे गुरुजी? ऐसे फिर वो बोलता है गुरुजी ऐसे ओ ए टी एस, ये अगर आप लोगों के पास लिखा है तो बताना, वोवल्स कम्स टुगेदर का ही केस है। और आप लोगों के पास मेरे भाई ये लिखा हुआ है वोवल्स कम्स टुगेदर का केस है मेरे दोस्तों, वोवल्स कम्स टुगेदर का केस है कि आपके पास मेरे भाई जो ये वोवल्स हैं वो साथ आने चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? ओ ए टी एस लिखे हुए हैं, बोलो बात क्लियर है? तो वो बच्चा पता क्या करेगा? ओ ए को पहले लिख देगा और फिर मेरे भाई टी एस लिख देगा, पहला अरेंजमेंट तो ये हो गया। फिर मेरे भाई वो क्या करेगा? अब की बार टी को ले आएगा बीच, पहले टी को ले आएगा तो ओ ए लिख देगा, फिर एस लिख देगा। अब की बार मेरे भाई वो एस को ले आएगा, एस को ला सकता है, फिर वो ओ ए लिख देगा, फिर टी लिख देगा। अच्छा, ये दिमाग वाली चीजें हैं, लेकिन आपको बस समझा रहा हूं, सुनो एक बार, आप अपनी बुद्धि खोलना प्रयास करो कि हमें किस चीज की जरूरत क्यों पड़ी है। ओट्स लिखा हुआ था, मेरे को वोवल साथ चाहिए, ओ और ए साथ चाहिए थे, तो ओ और ए पहले लिख दिए, फिर टी और एस, फिर टी को पहले लिख दिया, ओ ए साथ आने चाहिए, ये साथ आने चाहिए, फिर एस आ गया, एस इधर आ गया, अब ये आ गया मेरे भाई। अब एक बंदा बोलेगा गुरुजी एक टी को ले आओ पहले, टी को और एस को पहले ले आओ और ओ ए को आखिरी में रख दो। तो ओ ए पहले नंबर पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिरी में भी। अब एक बच्चा बोलेगा गुरुजी एक बात बताओ, क्या ये अरेंज नहीं कर सकते अपने आप को, ये आपस में अरेंज कर सकते हैं? तो मेरे भाई इसका ये भी तो बन सकता है, इसका ये भी तो बन सकता है, ओ ए की जगह मैं ये भी तो बना सकता हूँ ए ओ टी एस, बिल्कुल बना सकते हो भाई, कौन मना कर रहा है? सर जी ये भी तो बन सकता है टी ए ओ एस, बिल्कुल बना सकते हो भाई, कौन मना कर रहा है? गुरुजी ये भी तो बना सकते हो एस ए ओ टी, अरेंज कर लिए। और गुरुजी ये भी तो बन सकता है टी एस ए ओ, बोलो बात क्लियर है? अभी तो आपने केवल और केवल वोवल्स को घुमा दिया मेरे भाई, वोवल्स को। और देखो मेरे भाई, अब एक बच्चा बोलेगा मैं इनको भी तो घुमा सकता हूँ, टी एस की जगह मैं एस टी भी तो लिख सकता हूँ, एस टी, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, लिखो। तो मैं एक पेयर ये भी बना दूंगा मेरे भाई, एस टी का पेयर बना दूंगा यहाँ से मेरे भाई। ये टी और एस तो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करके चले गए, तो यहाँ से मेरे भाई ये भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, एक पेयर ये भी तो बनेगा, एक पेयर साथ में ये भी तो बन सकता है ओ ए एस टी। कहीं पर दिख रहा है आपको ये कहीं पे भी मेरे भाई? यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा। ओ ए एस टी बोल लो या ए ओ एस टी एस बोल लो, ए ओ टी एस बोल लो, कहीं पे भी नहीं आया था मेरे भाई, ये यहाँ आ गया, ए ओ टी एस ये आ गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। लेकिन आप एक बात बताओ, ऐसे बनाते जाओगे, ऐसे बनाते जाओगे तो आपकी हालत टाइट नहीं होगी? और इसी के लिए मेरे भाई परम्यूटेशन का फिर जन्म हुआ कि आपको करना कैसे होगा मेरे भाई ये। तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से अभी सुनना, ये हमने अरेंजमेंट बना बना के देखे और हम थक गए, हम 4 बारी में ही हमारी जान निकल गई। अगर 5 बारी आ जाती मेरे भाई तो मेरे दोस्तों आते बाहर आ जाती। तो इससे अच्छा है मेरे भाई अब करने का तरीका क्या होगा, आइए। जैसे आपके पास ओट है,
आपको वोवल साथ चाहिए, तो आप जो बंदा साथ चाहिए उसको एक ही एंटिटी मान लो एक, और जो एक अगले बच गए उनको पूरी अलग अलग एंटिटी मानो। तो मेरे भाई एक एंटिटी ये आ गई, एक एंटिटी ये आ गई। बोलो बात क्लियर है? तो टी को अरेंज करना है मेरे भाई। अब मेरी बात को सुनना, टी को अरेंज करने का कितने तरीके हैं? टी को अरेंज करने के मेरे भाई कितने तरीके हैं? बोलो ध्यान से। टी को अरेंज करने के मेरे भाई बात को सुनना, आपको वोवल्स साथ चाहिए, वोवल्स। तो टी मेरे भाई यहाँ पे भी आ सकता है और जहां ये लिखे हुए हैं उसकी जगह भी आ सकता है। तो टोटल बंदे कितने बन गए ये देख लो बस आप तो। एक और एक कितने हो गए? दो बंदे। दो फैक्टोरियल। इनटू में ये भी तो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो इसके नाम का भी दो फैक्टोरियल। देखो इसके चार मान बनेंगे। दो फैक्टोरियल का मतलब दो होता है, और दो फैक्टोरियल का मतलब दो होता है, तो दो दूनी चार आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? मैंने क्या करा? अरे भाई मैंने ये देखा जो बंदे मेरे को साथ चाहिए मैंने उनकी एक एक बंदा बना लिया उनको एक। अब टोटल बंदे कितने हो गए? एक और एक दो हो गए। तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ, इसलिए दो फैक्टोरियल। और ये भी तो आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए दो फैक्टोरियल। अब जैसे यहां पर आओ मेरे भाई, यहां पर OATS लिखा हुआ है, वोवल साथ चाहिए, तो एक बंदा ये रहा, इसको एक एंटिटी मान लो एक मेरे भाई। एक एंटिटी मान ली, ये दूसरी मानी और ये तीसरी, ये अलग अलग हो गई मेरे भाई। ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो टोटल कितने बन गए? एक दो तीन। इसका मतलब है ये तीनों आपस में एक दूसरे की जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये तीन फैक्टोरियल तो ये हो गया। इनटू में मेरे भाई, इनटू में ये आपस में भी तो एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो इसीलिए मेरे भाई ये दो फैक्टोरियल। तो तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है छः, और दो फैक्टोरियल का मतलब दो, तो छः दूनी 12 मान बनेंगे 12। अब ये आपको निकालने पड़ेंगे। हमने देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तीन मान और आपको निकालने पड़ेंगे, और वो तीन मेरे भाई यही बनेंगे इन दूसरे एक दूसरे को इंटरचेंज करने के बाद। ठीक है, जैसे आपने TSOA लिखा है वैसे ही मेरे भाई आप STAO भी लिख सकते हो, STAO भी लिख सकते हो, और STOA भी लिखोगे, STOA जो आपने कहीं पे भी नहीं लिखा। और एक मान और रह गया है, कौन सा है वो भी आप देख सकते हो मेरे भाई। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे मेरे दोस्तों, आज के बाद आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वाली चीज को अप्लाई करोगे, डायरेक्ट इस वाली चीज को अप्लाई करोगे कि आपके पास 12 मान बनेंगे मेरे दोस्तों। इस तरीके से छह नहीं बनेंगे सृष्टि, 12। छह तो छह से ऊपर तो यहीं पे दिखा दिया मैंने आपको। चलो मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड बताता हूँ, इक्वेशन। इक्वेशन, EQUATION। मेरी बात को सुनना, इक्वेशन। इक्वेशन एक मात्र ऐसा शब्द है जिसके अंदर पांचों के पांचों वोवल आते हैं, इस बात को याद रखना। ये आपके जनरल साइंस को बढ़ाएगा। इक्वेशन के अंदर मेरे भाई एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर पांचों वोवल आते हैं। देखो ध्यान से, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, और यू भी आ रहा है। EUAIO, ये एक बंदे मान लिए। मैंने बोला अरेंजमेंट्स बताओ मेरे भाई, या परम्यूटेशन बताओ कितनी होगी। वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स साथ साथ आने चाहिए मेरे दोस्तों, वोवल्स साथ साथ आने चाहिए। तो मेरी बात को सुनो, EUAIO, EUAIO, ये पांच बंदे थे, लिख दिए। बचा कौन? क्यू बच गया, टी बच गया, एन लिख दिया। इनको अलग लिख दो, QTN, QT। तो ये देखो, इसको पूरी एक आइडेंटिटी मानो, पूरी की पूरी एक एंटिटी एक। ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ये चौथा बंदा। तो ये आपस में एक दूसरे को चार तरीके से मेरे भाई लिख सकते हैं। चार तरीके से परम्यूटेशन बनेगी इनकी मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी, चार फैक्टोरियल लिख दिया इसीलिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये भी तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये भी तो आपस में इंटरचेंज करेंगे। कितने हैं ये? एक दो तीन चार पाँच, पाँच फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ गया। चार फैक्टोरियल होता है 24, पाँच फैक्टोरियल होता है 120। 24 गुणा 12 याद रख लो मेरे भाई, 288 होता है। याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। 2880 आंसर है, 2880 मेरे भाई, 2880। बोलो बात क्लियर है? अभी समझो, दोबारा दोबारा करो मेरे भाई। ये इक्वेशन लिख दिया आप लोगों ने। मेरे को बताइए, अगर आप लिखते हो मेरे दोस्तों इक्वेशन के अलावा, अगर मैं आपको कोई वर्ड देता हूं जैसे कि हैम्पर, HAMPER, बताइए हैम्पर। हैम्पर मैंने अगर आप लोगों को शब्द दिया तो बताइए मेरे भाई, वोवल्स कम्स टुगेदर आने चाहिए। अरेंजमेंट बताइए अगर आपके पास वोवल्स कम्स टुगेदर आ रहे हैं, वोवल साथ आएंगे, तो आप बोलोगे गुरुजी एक और एक दो ही वोवल है, दो ही वोवल है। वोवल आपके पास दो हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? एक दो तीन चार, कॉन्सोनेंट है चार। तो चार और एक पांच बंदे मानोगे आप, इनको मानोगे पांच बंदे, पांच फैक्टोरियल। इन टू में, अरे भैया इसको एक आइडेंटिटी मानोगे कि नहीं? एक एंटिटी, हाँ बोलोगे हाँ। तो चार और एक पांच बंदे, और ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो पांच फैक्टोरियल होता है 120, और दो फैक्टोरियल दो, यानी कि मेरे भाई 240 तरीके हैं
या 240 मेरे भाई इसके परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? सभी के सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, देखो मेरे भाई। उसके बाद मैं आपको इस पेज पर ले जाऊँ। अब मेरे को एक बारी दोबारा बताना, ओट को लिखने के कितने अरेंजमेंट होंगे? ओट को पूरे, मैंने वोवल वोवल कुछ नहीं बोला मेरे भाई। ओट को लिखने के कितने परम्यूटेशन या मेरे भाई अरेंजमेंट्स होंगे? परम्यूटेशन या अरेंजमेंट कितने होंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी 3 शब्द हैं, तीनों शब्दों से कुछ भी अरेंजमेंट बनानी है, तो 3 फैक्टोरियल सीधा सीधा लिख दो। अगर आपके पास 3 लेटर हैं और तीनों के तीनों लेटर यूज करने हैं, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि मेरे भाई 6 हो गए। फिर मैंने आपको बताया वोवल्स कम्स टुगेदर आ जाए। अगर आप लोगों के पास मेरे भाई वोवल साथ साथ आए तो किस तरीके से करोगे? तो आपने बोला गुरुजी इनको एक मान लो और ये एक, तो 2 फैक्टोरियल, और ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे तो फिर दोबारा 2 फैक्टोरियल। तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, 4 आंसर आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ। तो अब इसी तरीके से वोवल्स नॉट कम टुगेदर का केस आ जाए, नॉट कम टुगेदर का केस आ जाए तो क्या करेंगे? वोवल्स आप लोगों के पास मेरे भाई साथ साथ ना बैठें तो किस तरीके से क्वेश्चन को समाप्त करेंगे मेरे भाई? आइए देखो ध्यान से। तो आप बोलोगे गुरुजी इस 6 में से 4 को काट दो, 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको परम्यूटेशन की भाषा में लिखना सीखो। आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, टोटल परम्यूटेशन कितने हैं, टोटल परम्यूटेशन कितने हैं, उसमें से मेरे भाई आप घटा दीजिए वोवल्स कम्स टुगेदर को, वोवल्स कम्स टुगेदर को घटा दो, तो आपके पास मेरे भाई क्या आ जाएगा निकल के? वोवल्स नॉट कम टुगेदर। टोटल परम्यूटेशन कैसे निकालोगे? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। वोवल कम टुगेदर कैसे आएंगे गुरुजी? इनको एक यूनिट, एक यूनिट और एक यूनिट, ये 2 यूनिट हो गई, 2 फैक्टोरियल इंटू, ये आपस में इंटरचेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो कितना बनेगा? 6 माइनस में 4 यानी कि 2। समझ में आया मेरे भाई? सभी बच्चों को बताइए समझ में आ गया मेरे दोस्तों? ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आप लोगों के दिमाग में गई है। अब जैसे हमने इक्वेशन लिखवा, इक्वेशन जो मैंने आपको बताया बेटा भूलने नहीं दूंगा, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ भी पहली बार रहे हो तो आपके दिमाग में चीजें जानी भी अच्छे तरीके से चाहिए। मैं बोलता हूं मेरे भाई, सबसे पहले तो बताइए टोटल परम्यूटेशन बताइए कितनी होगी इसकी। इक्वेशन वर्ड को लिखने के मेरे भाई टोटल परम्यूटेशन या अरेंजमेंट कितनी होगी? तो आप बताऊं क्या बोलोगे गुरुजी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल आ गई। मैं आप लोगों को बोलता हूं बताइए कॉन्सोनेंट टुगेदर, वोवल वाला आपको पीछे दिखा दिया, कॉन्सोनेंट टुगेदर आने चाहिए मेरे भाई, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर आने चाहिए, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर। सभी के सभी मेरे भाई जो आपके पास व्यंजन है वो सारे के सारे एक साथ आने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे गुरुजी? आप एक बात बताऊं, A E I O U अलग फेंको, ये अलग अलग बंदे होंगे आज। कॉन्सोनेंट टुगेदर चाहिए यानी QTN का पेयर लेके चलना है, इसका पेयर लेके चलना है, और बाकी मेरे भाई क्या होंगे? अलग अलग होंगे। बाकी क्या होंगे मेरे दोस्तों? अलग अलग। तो एक पेयर पूरा, एक बंदा ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल बंदे कितने बने हैं मेरे भाई? 6 बने हैं। ध्यान से देखो, वोवल कम का केस होता तो क्या होता? इस पूरे को 1 यूनिट मानते। कॉन्सोनेंट का केस है तो इसको 1 यूनिट मानो, तो एक होता ये, फिर 2 3 4। वोवल्स वाले में 4 बने थे, देखो 4 फैक्टोरियल आया था, कहाँ गया? वोवल्स वाले में ये रहा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आपके कितना आएगा? इसको 1 यूनिट मानो, 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे, और ये भी तो मेरे भाई एक दूसरे का अरेंजमेंट करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल ये बनेगा। तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, और 3 फैक्टोरियल होता है मेरे भाई 6, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4320। 4320, ये इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे भाई। 720 इंटू 6 याद रखना, परम्यूटेशन का इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे दोस्त। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर बना के दिखाओगे एक बारी? अब बेटा बना के दिखाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, मैंने इसमें बना के भी दिखाई है चीजें, इसमें भी बना के दिखा दूंगा आप लोगों को। कॉन्सोनेंट टुगेदर आ गया। मैं चाहता हूं मेरे भाई कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर, सारे के सारे कॉन्सोनेंट मेरे भाई साथ ना आए, सारे के सारे कॉन्सोनेंट मेरे दोस्तों आप लोगों के साथ नहीं आने चाहिए। तो आप क्या करोगे? दोबारा समझने का प्रयास करोगे, और क्या करोगे? टोटल बंदे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल लिख दिया, माइनस में कॉन्सोनेंट साथ आने वाले देख लो, 5 तो वोवल है इसमें, फिर QTN बचेगा तो 5, और इनका पेयर 1 बनेगा, 6 फैक्टोरियल, इनटू में मेरे भाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपस में भी तो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ये तो रिप्लेस करेंगे, ये देखो अरेंज करेंगे, ये तो अपने आप को एक दूसरे के साथ अरेंज, उसी के नाम का 6 फैक्टोरियल लिख दिया। इस मान लो ये लिख दिया इस तरीके से, मैं आपको बताऊंगा देखो।
और ये आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो इसीलिए 3 फैक्टोरियल, तो ये लिख दिया। तो 8 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था कल 40 320 होता है, और 40 320 में से 4320 आपको माइनस करना है। तो कितना बनेगा मेरे भाई, ये कटेगा तो 3600 आंसर आ रहा है क्या? ये आएगा 3600। चेक करके देखो, आप बताइए भाई, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया सभी को समझ में आ रहा है? कहाँ मग गई जनता है भाई, जनता मालिक क्या बोलती पब्लिक, समझ में आया मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको ये कम्स टुगेदर और नॉट कम्स टुगेदर का केस समझाया। कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर जी एक बार बना के दिखा दो, एक बार ये कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हो आप? आइए दोनों में बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो वोवल्स कम्स टुगेदर की बात हो रही है, तो वोवल्स कम्स टुगेदर का मतलब अब गहरी बात स्टार्ट होगी मेरे भाई। अब चैप्टर में एंट्री मार चुके हो, अब चैप्टर के अंदर जब आपने एंट्री मारी है तो गहरी बातों से परिचित होना जरूरी है। आपके पास वोवल्स साथ आने चाहिए, वोवल्स। तो वोवल्स आएंगे ई क्यू यू ए आई, ठीक है, ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, हो गए, ये हो गए। अब इसके साथ मेरे भाई कौन आ सकता है? क्यू टी एन। ये पूरा पेयर जहां पे भी जाएगा साथ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब क्या हो सकता है? अब देखो ये आपस में भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, बोलो ये लिख सकते हो ई यू ए ओ आई फिर क्यू टी एन। फिर ऐसे ही मेरे भाई अभी आपने ये दोनों रिप्लेस करवाए या अरेंज करवाए, तो अब ये लिख लो ई यू ए, यहाँ पे ओ लिख लो, ओ ए आई लिख लो। फिर यहाँ पे ई यू, अब मेरे भाई यहाँ पर के किसको लिख लाओ? आई को ले आओ, ए ओ, और ये ऐसे पड़े रहेंगे। अब बताओ कितने सारे पेयर बनेंगे ऐसे। अभी तो क्यू टी एन लास्ट में ही है। अब ऐसा भी हो सकता है केवल क्यू पहले आ जाए और फिर ये मेरे भाई ई यू ए आई ओ और टी एन चले जाए, या ये भी हो सकता है क्यू टी आ गया, ये साथ जाएंगे, देखो ध्यान से, ये साथ बंदे रहेंगे हमेशा, ये हमेशा बंदे साथ रहेंगे साथ, ठीक है। जैसे देखो अब इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया, अब क्यू टी पहले आ गया, क्यू टी, उसके बाद मान लो एन भी यहाँ लिख दो, फिर ए ई आई ओ यू लिख दो। तो आप देख रहे हो मेरे भाई किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। ये आपके पास अरेंजमेंट का सीन है मेरे दोस्त। अब ऐसी ऐसी अरेंजमेंट बनेगी मेरे भाई, हालत टाइट हो जाएगी। 2880 अरेंजमेंट है, अपने बस की तो है नहीं करनी, कई कॉपियां भर जाएंगी अगर आप करते रहोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। अब आइए आगे, सुनते चलो बस। अब तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बस थोड़ी देर में मैं नंबरों पे ले आऊंगा और नंबरों के बाद स्टूडेंट्स पे ले आऊंगा। ध्यान से सुनो बस बात को। जैसे मैंने आप लोगों के आगे एक वर्ड लिखा बनाना, बनाने से अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, क्या लिख दिया जाए? रूट। रूट लिख दिया। मान लो आपके पास एक वर्ड है रूट मेरे भाई, ठीक है। मेरे को बताइए टोटल परम्यूटेशन कितनी बनेगी इसकी, या टोटल परम्यूटेशन का कहने का मतलब होता है टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे इसके, टोटल परम्यूटेशंस कितनी बनेगी। तो आप लोग बोलोगे परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब अरेंज ऐसे ऐसे कर सकते हैं। गुरुजी ने बोला था, देखो मैं इस थोड़ी देर के लिए इसका नाम O1 लिख दे, इसका नाम 1 लिख लेता हूँ, इसका 2। तो आप बोलोगे गुरुजी एक तो यही हो गया RO1 O2 T, फिर एक हो जाएगा R को कांस्टेंट रखो, O1 को भी कांस्टेंट रखो, इनको बदल दो TO2। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। फिर आप बोलोगे गुरुजी आपने ये बदल दिए, हाँ जी। अब मेरे भाई आप इसको बदल दो, यहाँ पे T ले आओ, यहाँ पे O1 O2 लिख दो, यहाँ पे T ले आओ, यहाँ पे O2 O1 लिख दो। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर उसके बाद मेरे भाई अब R है, O1 की बारी हो गई थी, T की बारी हो गई, अब O2 की बारी लिख लो, O2 T O1, या फिर RO2 O1 T। बोलो बात क्लियर है? अब जैसा हमने पीसीएम वाला क्वेश्चन करा था, पीसीएमबी, आपने देखा था ना, 6 पेयर पेयर आए थे, 6 अरेंजमेंट आए थे, फिर 6 अरेंजमेंट आए थे, फिर 6 अरेंजमेंट आए थे, फिर 6 अरेंजमेंट आए थे। याद है सभी बच्चों को? तभी तो टोटल देखो 6 + में 6 + में 6 + में 6, तभी तो जाके 24 बने थे। इसी को हमने कैसे करना सीखा था, यहां पर पहले स्थान पर रखने के 4 तरीके, फिर दूसरे पर 3, तीसरे पर 2, 1, 24 तरीके ऐसे बने थे। आप अपनी नोटबुक खोल के देखो। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। सर जी आपने ये जो शब्द लिखा है ये तो लिख दिया, अब ओ तो सेम ही रहेगा ना, ABCD का ओ तो सेम ही रहता है। आप बोलोगे हाँ, तो ये तो बनेगा ROT। ये कितना बनेगा? अब ये O1 O2 तो आपको समझाने के लिए था, ROTO। ये कितना बनेगा? RTOO। ये कितना बनेगा? RTOO। ये कितना बनेगा? ROTO। और ये कितना बनेगा? ROOT। तो आप देखो ये वाला बंदा और ये वाला बंदा तो सेम आ गए, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा तो सेम आ गए, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा तो सेम आ गए। तो आपको दिख नहीं रहा मेरे भाई, ये हाफ हो रहा है सीधा सीधा एक तरीके से मेरे भाई, उसकी वैल्यू कटती चले जा रही है। तो हम ऐसे कितने पेयर बनाएंगे, हमारी हालत टाइट होगी। तो इसी के लिए मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ
अगर आपके पास रिपीटिशन ऑफ लेटर आ रखा हो, अगर मेरे भाई आप लोगों के पास रिपीटिशन ऑफ लेटर हो, रिपीटिशन ऑफ लेटर हो मेरे भाई पूरे के पूरे वर्ड में, तो आप इसके परम्यूटेशन किस तरीके से निकालोगे? तो इसके परम्यूटेशन किस तरीके से निकालोगे? कुछ भी नहीं है मेरे भाई। टोटल परम्यूटेशन कितनी बनेगी? 1 2 3 4, 4 तरीके हैं मेरे भाई लिखने से। तो 4 फैक्टोरियल कितनी होगी मेरे भाई? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये भी होता है कि आपको 4 वर्ड हैं, चारों के चारों का यूज करना है, यानी कि मेरे भाई 4 वर्ड्स का यूज करना है। तो देखो ध्यान से, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। और कल मैंने आपको बताया था 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, और जीरो फैक्टोरियल का मतलब एक ही होता है, तो ये आ गया। 4p4 का मतलब ही मेरे भाई क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। मतलब आपके पास 4 लेटर थे, और चारों के चारों लेटर को मेरे भाई यूज करके उनको अरेंज करना है, उस एक वर्ड बनाना है। तो मेरे भाई ये हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर देखो ये वाला वर्ड दो, ओ कितनी बार आ रहा है? ओ मेरे भाई 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो, 2 फैक्टोरियल। तो देखो कितना बनेगा, ये 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24, 2 फैक्टोरियल का मान 2। वेरी गुड, सृष्टि ने इसका आंसर मार दिया था सबसे पहले, 12 आंसर आएगा। 12 पेयर बनेंगे, केवल 12। कैसे बनेंगे 12 पेयर? सर जी देखो, मतलब मैं ये काट सकता हूँ, यहाँ से 3 ही पेयर बनने वाले हैं। जब आप आर को फिक्स करोगे ना, आर को फिक्स करोगे तो 3 ही पेयर बनेंगे। जब ओ को फिक्स करोगे फिर 3 पेयर, फिर 3, फिर 3, ऐसे 12 पेयर बनेंगे, जैसे ये 6 6 6 से करे हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं लगा सकते मेरे भाई ऐसे का ऐसा। यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल से भाग करवाना पड़ेगा। जिसके अभी समझ में नहीं आई, अब समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट रखो, ये मेरे को चीजें बतानी पड़ रही हैं साथ साथ कि कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, जैसे आप लोगों का मैं बनाना लिख लेता हूँ, BANANA। टोटल परम्यूटेशन बताओ इसकी कितनी होगी मेरे भाई? टोटल परम्यूटेशन कहने का मतलब, सुनो मेरे शब्दों को, टोटल परम्यूटेशन कहने का मतलब है जितने शब्द हैं, जितने लेटर्स हैं, सॉरी, एक शब्द के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, सबके सबका यूज करके मेरे भाई अरेंजमेंट करवाओ लेटर का। चाहे मीनिंगफुल आपके पास वर्ड बने या मीनिंगफुल वर्ड ना बने, आप तो बस उन्हें अरेंज कर दो। कितने बनेंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल लिख दो। किस किस का रिपीटिशन हुआ है? ए आया है 1 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल नीचे। एन आया है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल नीचे, और ये आपका आंसर आ गया। 6 फैक्टोरियल का मान 720, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 12 से काटोगे 60 आंसर आ जाएगा। 60 आंसर। नहीं आया होगा मेरे को पता है, मैं मान लेता हूँ अपनी गलती है, आपको नहीं आया होगा। आइए, एक मिसिसिपी वर्ड होता है मेरे भाई, स्पेलिंग तो पता नहीं क्या होती है उसकी। अच्छा, आपके पेपर का फेवरेट वर्ड है एसेसिनेशन, एस इनेशन। ये आपके पेपर का फेवरेट वर्ड है मेरे भाई। इंग्लिश में भी आता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक हत्या। मेरे भाई आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, असैसिनेशन। तो इसका प्रोमिटेशन बताओ कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फैक्टोरियल हो गया मेरे भाई। कितना हो गया? 13 फैक्टोरियल। क्या रिपीट हो रहा है? ए कितनी बार है? 1 2 3 बार, लिख दो। एस कितनी बार है? 2 और 2 4, 4 बार, लिख दो। उसके बाद आई कितनी बार है? 1 और 1 2 बार। उसके बाद एन कितनी बार है? एन 2 बार। ए कितनी बार है? 1 बार है। टी भी 1 बार, ओ भी 1 बार। तो ये इसका आंसर आएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन में मेरे भाई 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। मेरे को एक बार लिख के दिखाना था, ये हो गया। सो क्या आपको सभी बच्चों को समझ में आई है मेरी बातें? क्या आपको मेरी भाई बात समझ में आई है कि नहीं आई है? फटाफट बताइए। हैं जी? तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही छोड़ते हैं। इसको रिवाइज करना आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। परम्यूटेशंस की मेरे भाई दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। इसकी एक शीट थी वो जो कट गई है मेरे दोस्त, करप्ट होने के कारण। कोई नहीं, आपको मैंने बताया इसको रिप्रेजेंट करने के मेरे भाई ये तो 2 तरीके हैं। फिर आपको मैंने लिखने का तरीका बताया, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। शॉर्ट मेथड बताया, जो भी नंबर है उससे उतने ही स्टेप नीचे उतर जाओ, 3 स्टेप्स नीचे उतर जाओ मेरे भाई। 5 4 3, ये 3 स्टेप हो गए, है ना? 3p2, 2 स्टेप उतरो, 3 और 2 पे ही पहुंच गए। एनपीआर मेरे भाई एक तरीके से आपके पास ये अरेंजमेंट, आपको मैंने ये लिखनी सिखाई मेरे दोस्त। 5p3 मेरे दोस्तों ये लिखना सीख लिया आप लोगों ने। उसके बाद मेरे भाई आपके पास कुछ क्वेश्चंस करवाए मैंने।
जैसे ही आप लोगों ने ये क्वेश्चन करा, यहाँ से कुछ सीखने को मिला आपको, ये भी वाला क्वेश्चन था। एक होमवर्क है आपके पास, मैंने ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाया जहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज जानने को मिली मेरे दोस्त। ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा घुमाया, वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल कम्स टुगे नॉट कम्स टुगेदर में एग्जाम्पल लिए, टोटल परम्यूटेशन कैसे निकालोगे मेरे भाई, एक ऐसा वर्ड बताया जिसके पांचों के पांचों वोवल्स आते हैं, अरेंज करके बताया मेरे भाई मैंने आपको। ठीक है। ये वाली चीज़ें हुई, वोवल नॉट कम टुगेदर भी आप लोगों ने सीख लिया। अगर किसी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है मेरे दोस्तों किसी वर्ड के अंदर, वो भी आप लोग सीख चुके हैं। अब कल से परम्यूटेशन एक क्लास और रह गया मेरे भाई, 1.5 क्लास मान लो, क्योंकि अब मेरे को आपके क्वेश्चंस करवाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सर्कुलर अरेंजमेंट पर जो सवाल बनते हैं मेरे भाई सारे के सारे होंगे, बस पेशेंस रखना, सारी की सारी चीज़ें कवर होंगी, पेशेंस रखना अपने अंदर, सब उड़ा दोगे आप। ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे जल्दी, जुड़े रहिए। मज़ा आया, थैंक यू मेरे भाई। चलिए मेरे दोस्तों, जय हिंद।